हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस या फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहली टर्म्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये आती हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, लेकिन ये दोनों जो टर्म्स हैं ये बहुत ही सिमिलर हैं। सबसे पहले ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। इसमें बहुत ही कम ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब होता है कि इनहेल ऑफ फ्रेश एयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ फॉल एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है ब्रीदिंग की। अब रेस्पिरेशन भी ब्रीदिंग जैसा ही होता है, बस उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ फूड की ऑक्सीडेशन भी होती है। ठीक है। मतलब कि इनहेल ऑफ फ्रेश एयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड एक्सहेल ऑफ फॉल एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ओके। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो फ्रेश एयर है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन वो हमारी बॉडी में आती कहाँ से है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मतलब कि रेगुलरली या फिर कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होती रहती हैं। ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। ये एक सिस्टम ऑफ पाइप से होता है। ठीक है। उसको हम लोग कंडक्टिंग एयरवेज बोलते हैं। अब ये जो कंडक्टिंग एयरवेज हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, अपर एंड लोअर। ठीक है। तो अपर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है। अपर में आता है नोज़, माउथ, फेरिंग्स तक, जिसको हम लोग टिपिकली थ्रोट भी बोलते हैं। वहाँ तक जो मतलब पार्ट्स हैं या जो भी है वो वहाँ तक जितना भी है वो सब अपर कंडक्टिंग एयरवेज में आता है। अब सिंपल सी बात है कि हम जो सांस लेते हैं वो हम नोज़ से लेते हैं और हम कभी कभी माउथ से भी ले लेते हैं। ठीक है। नोज़ से मतलब हमारे नॉस्ट्रिल से, जो हमारे नोज़ के आगे होते हैं, फिर नसल चैम्बर में मतलब हमारी जो एयर है वो जाती है। उसके बाद वो फेरिंग्स में जाती है। अब फेरिंग्स क्या होता है, इसको टिपिकली हम थ्रोट भी बोलते हैं। ठीक है। फेरिंग्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे फूड को हमारे ईसोफेगस में लेकर जाता है। ये वाली है दिस वन, ये वाली जो ट्यूब है ये है ईसोफेगस। इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। तो फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। ठीक है। एक कॉमन ट्यूब है जो हमारे फूड को हमारे ईसोफेगस में लेकर जाती है और हम जो सांस लेते हैं, जो फ्रेश एयर होती है, उसको हमारे लैरिंग्स में लेकर जाती है। ठीक है। तो यहाँ से माउथ से और नोज से जो पैसेज आता है, ये देखिए ये कॉमन पैसेज है। फूड जो है ये ईसोफेगस में चला जाता है डाइजेशन के लिए, और जो हमारी फ्रेश एयर है ऑक्सीजन वो हमारे लैरिंग्स में आ जाती है। ठीक है। अब ये लैरिंग्स क्या होता है और इसके ऊपर ये क्या है, ये जो है दिस वन, इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो हम बाइट अंदर अपने निगलते हैं, इसके जो स्वेलिंग करते हैं हम बाइट की, उस टाइम एपिग्लोटिस क्या करता है, वो लैरिंग्स के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो बाइट लेते हैं फूड की वो इसोफेगस में जाती है, लैरिंग्स में नहीं आती। ठीक है। उससे प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन जब हम सांस लेते हैं उस टाइम में एपिग्लोटिस पीछे हट जाता है और वो जो हमारी एयर होती है वो हमारे लैरिंग्स में आ जाती है। हम हमारे लैरिंग्स को एडम एप्पल भी बोलते हैं, जो मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है। और इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारी वॉइस भी प्रोड्यूस होती है। कुछ मसल्स होते हैं हमारे लैरिंग्स में जो कि मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लैरिंग्स में हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ से देखिए ये है लैरिंग्स दिस वन। ओके। यहाँ पे आती है हमारी एयर। ठीक है। जब यहाँ लैरिंग्स में आती है तो उसके बाद ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से है, यहाँ पे है, ये है लैरिंग्स। ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो हमारी फ्रेश एयर है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन वो यहाँ नीचे आएगी, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जो लैरिंग्स से फ्रेश एयर को हमारे लंग्स में लेकर जाता है। अब यहाँ से जो फ्रेश एयर है वो नीचे आ रही है, और ये जो दो मेन पार्ट्स हैं या ये जो दो ब्रांचेस हैं इनमें अब वो फ्रेश एयर चली जाएगी। ठीक है। ये जो दो ब्रांचेस हैं इनको हम लोग बोलते हैं राइट पल्मोनरी ब्रोंकस और लेफ़्ट पल्मोनरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई। ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, हम जिस तरफ बैठे हमारा जो राइट साइड होता है वो हमेशा डायग्राम पे लेफ़्ट होता है, और हमारा जो लेफ़्ट साइड होता है वो डायग्राम पे हमेशा राइट होता है। ये मेरा राइट साइड है तो ये डायग्राम पे लेफ़्ट साइड है, ये मेरा लेफ़्ट साइड है तो ये डायग्राम पे राइट साइड है। ओके। तो अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है या फिर मेन ब्रोंकस है, यहाँ से जो एयर है ये अंदर जा रही है हमारे लंग्स में। अब हमारे लंग्स क्या होते हैं,
मतलब लंग्स ही होते हैं हमारे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, लंग्स जो होते हैं ये डार्क पिंक कलर के स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं और ये हमारे थॉरैक्स रीजन ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब ये थॉरैक्स रीजन क्या है? हमारे नेक से लेकर हमारे एब्डोमेन के बीच में जो पार्ट आता है उसको थॉरैक्स रीजन बोलते हैं। तो लंग्स वहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है। और जो लंग्स होते हैं इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं बोनी मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग थोरेसिक केज भी बोलते हैं या फिर ह्यूमन रिब केज भी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे लंग्स के अराउंड होते हैं, जिसमें 24 रिब्स प्रेजेंट होती हैं और वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हम हमारा जो ये लेफ्ट लंग है इसके 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर वन एंड इन्फीरियर वन, और राइट के 3 होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर लोब, ठीक है। इसमें 2 इसलिए होते हैं, ये थोड़ा इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्डिक नोच है ये स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे अपेक्स ऑफ द हार्ट जो होता है वो लाई करता है, ठीक है। इसलिए इसके 2 लोब्स होते हैं और इसके 3 होते हैं। अब ये तो थी लंग्स की बात। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये मेन जो मतलब ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई ब्रोंकस जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से जो एयर है वो अंदर जाएगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस, ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं, वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। उन ब्रांचेस में वो एयर जाती है और उन ब्रांचेस को हम लोग ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाई है, जैसे ये दिख रहा है, ऐसी ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, ऐसी ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं और यहाँ पे, और इनको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूलस, ठीक है। अब ब्रोंक्यूलस क्या करता है कि ब्रोंक्यूलस का बस इतना काम होता है कि मेन प्राइमरी ब्रोंकस से जो एयर आ रही है वो उसको एल्वियोलर डक्ट्स में लेकर जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए ब्रोंक्यूलस है, इसके बाद ये जो है दिस वन, इनको हम लोग एल्वियोलर डक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट्स की जो लास्ट पे एल्वियोलाई होते हैं जिनको हम लोग एयर सैक्स बोलते हैं, वहाँ पे वो मेन साइट है जहाँ पे हमारी गैसेस जो होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एल्वियोलाई में आती है और ऑक्सीजन जो फ्रेश एयर हम बाहर से लेते हैं वो हमारे ब्लड में जाती है, यहाँ से, इस एल्वियोलाई से, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जब ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ब्लड में चली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड से दोबारा एल्वोलाई में आती है, फिर यहाँ से वो इसी प्रोसेस से हमारी बॉडी से बाहर एक्सेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि हम सांस लेते हैं तो वो जो हम फ्रेश एयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं वो एक्चुअली में जाती कहाँ है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जो फॉल एयर होती है वो एक्चुअली में कहाँ से हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो सेम प्रोसेस होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बनती कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, अमाइनो एसिड से, इन द प्रोसेस नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे कि ये होता कैसे है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर कैसे जाती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर जा रही है, ठीक है। अब जब यहाँ से माउथ से या फिर नोज से, ये है ट्रैकिया, यहाँ से जब ऑक्सीजन अंदर आएगी तो हमारे जो लंग हैं ये एक्सपेंड करेंगे। हमारे लंग्स के अलावा भी कुछ ऑर्गन्स या फिर मसल्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेस्पिरेशन में, उसमें आता है डायफ्रेम, ठीक है। ये डायफ्रेम होता है, जो डायफ्रेम होता है ये मेन मसल होता है, मेन रेस्पिरेटरी मसल होता है जो कि लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ये नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है या फिर लोअर हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे लंग्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं, फूल जाते हैं और वो ऑक्सीजन को अंदर रिसीव करते हैं, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती है तो ये जो डायफ्रेम है ये रेज्ड हो जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, लंग्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो ये था इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ फॉल एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाली जो
वीडियो थी इसमें यही था कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर कैसे जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से मसल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। डीपली हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर आपको जानना है कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आप प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही तो हिट दैट ब्लैक थंब इनटू ब्लू, इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है। थैंक यू।